हेलो एवरीवन, वेलकम टू सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माई। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास 10th का पेपर दे चुके हैं एंड 11th में मूव ऑन करने जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं है भाई। अब आपको अभी से कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्लास 11 की जो सिलेबस होती है बहुत लेंथी होता है, और आपके आईआईटी और जेईई और नीट में जो आप एग्जामिनेशन देते हैं, क्लास 11 का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते इसको, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे अपना फिजिक्स का। अभी तक मैंने आपको क्लास 12 का और क्लास 10th का और आज मेरा क्लास 11 का है फिजिक्स के चैप्टर के बारे में, और ओवरऑल व्यू में बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि अपने अपने जो स्कूल मतलब जो आपका स्कूल है, जो आपका कॉलेज रहेगा, जो आपका स्कूल रहेगा, उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, वो रीजंस मैं बताऊंगा, हाउ कैन यू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको बस आपको एंड तक देखनी है और मेरे साथ जुड़ना है भाई, और अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि फिजिक्स में जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो उस सभी का प्रॉब्लम मेरे पास, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है चैप्टर्स जो है क्लास 11 फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना यू हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं होता, पर्याप्त समय आपके पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद सभी बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस वर्ष 2024-2025, जो स्टूडेंट 2024-2025 में बोर्ड एग्जाम का पेपर भी देंगे, और जो स्टूडेंट क्लास 11 में है और क्लास 9th में है, ठीक है, आई मीन 11th में है और 9th में है, वो अपने एग्जाम मतलब स्कूल एग्जाम में पेपर देंगे, उनके लिए सिलेबस क्लास 11 के लिए सिलेबस है। 10th का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा चुका हूं और 12th का भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, आज मेरा तीसरा लेक्चर्स है और तीसरे लेक्चर्स में मैं बात कर रहा हूं क्लास 11 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए सभी बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं। पहला देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड, दूसरा हमारा हो गया सीबीएसई बोर्ड। ये सभी क्या होते हैं, जो बोर्ड होता है सिलेबस सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी का, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, सीजी बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, ऑल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल बोर्ड के लिए पूरी सिलेबस है। ठीक, आगे मूव करते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है भौतिक जगत, क्या है, भौतिक जगत। दूसरा चैप्टर है मापन तथा मात्रक, क्या है, मापन तथा मात्रक। उसके बाद सरल रेखीय में गति। उसके बाद हमारा चौथा है समतल में गति। पांचवा है गति का नियम। छठवा है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, और सातवां है हमारे पास कणों का निकाय तथा घूर्णी गति। आगे मूव ऑन करते हैं। आठवां हमारे पास है, एट्थ जो है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद नवम मूव ऑन करते हैं, तो हमारे पास ठोस पदार्थों का यांत्रिक गुण। 10वां हमारे पास चैप्टर है तरल पदार्थों का यांत्रिक गुण। 11 चैप्टर हमारे पास है पदार्थ का तापीय गुण, और 12 चैप्टर हमारा उष्मा एवं गतिक ऊर्जा। ठीक है, उष्मा एवं गति ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा उष्मा एवं गतिकी के नाम से जाना जाता है, गतिज ऊर्जा के नाम से जाना, उष्मीय गति तथा गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा 13 चैप्टर है दोलन एवं तरंग, क्या है, दोलन एवं तरंग। ये हमारे पास पूरी सिलेबस हुई। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या है। ठीक है, तो आपको बाइलिंगुअल पढ़ना हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास भौतिक जगत जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद मापन तथा मात्रक को बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद हमारे पास सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद समतल में गति हमारा होता है मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद हमारे पास आता है कार्य ऊर्जा गति का नियम, क्या आता है, गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास आता है कणों का निकाय तथा घूर्णी गति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, तो वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। उसके बाद कणों का निकाय तथा घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा। उसके बाद ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या, तरल पदार्थों का यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो जाएगा। इसका सॉलिड हो जाएगा, इसका फ्लूइड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है तापीय पदार्थ का तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद हमारे पास उष्मा एवं गतिकी आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड किनेटिक एनर्जी। उसके लास्ट में हमारा आता है दोलन एवं तरंग, तो इसको आश्लेषण
ऑसिलेशंस एंड वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रहा ओवरऑल पूरी चैप्टर्स, और इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। जिन स्टूडेंट का टारगेट है कि हमारा जो मार्क्स होता है 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी से आप सदगुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सदगुरु चैनल जो है आपके लिए भाई एक नेक्स्ट टॉपर्स बनाने वाला है। आने वाले समय में आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर से होगा। मेरी सहायता से सदगुरु रैंकर्स को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट जैसे हमारे पास हो गए नीट के स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आईआईटी के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, जिनमें फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, जो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आपका प्रॉब्लम होता है डेरिवेशन, उसके बाद प्रॉब्लम होता है कि थ्योरी अंडरस्टैंडिंग होता है। तो सारी चीजों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ सीखते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।